guys, I hope you are fine. And in this video we will be discussing the diseases which are caused by strep pyogenes. ठीक है. So in the previous video हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास थोड़ा सा आप लोगों को एक दफ़ा फिर से मैं रिव्यू दे देती हूँ कि क्या था. तो हमने डिस्कस किया था कि स्टेप एंड स्टेप में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है, हमने कहा था अपेरेंस के बेसिस पे होता है कि स्टेप जो होते हैं वो कैसे होंगे, क्लस्टर की फॉर्म में, स्टेप जो होते हैं वो स्ट्रिप की फॉर्म में होते हैं. ठीक है, एंड एंजाइम कैटलिस्ट की बेसिस पे भी हम कर सकते हैं कि जो स्टेप होंगे कैटलिस्ट पॉजिटिव होते हैं, स्टेप जो होते हैं वो कैटलिस्ट नेगेटिव होंगे. ठीक है, और कैटलिस्ट करता क्या था हमारे पास कि H2O2 जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है उसको ब्रेक करता है इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन. तो उससे ऑक्सीजन से क्या होगी, बबलिंग. ठीक है, फिर क्लासिफिकेशन अगर हम देखते हैं स्ट्रेप्टोकाई की तो वो हमारे पास 2 बेसिस पे क्लासिफाइड होता है. एक होता है हमारे पास हेमोलिसिस की बेसिस पे, ठीक है, जिसमें हम बीटा, अल्फा एंड गामा की बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे. ठीक है, फिर इसकी हम लोगों ने टाइप्स भी पढ़ी थी, यहाँ पे भी मैंने आपको देखा है इन द प्रीवियस, और एक और मैंने वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने आपको सब बेसिक इसके बारे में बताया, जो स्टेप एंड स्टेप को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करेंगे. ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं. एंड फिर इसके बाद हमारे पास है कि लेंसफील्ड एंटीजन होता है. ठीक है, लेंसफील्ड एंटीजन में इसकी बेसिस पे भी हमारे पास क्लासिफिकेशन होती है. एंड और ये जो लेंसफील्ड एंटीजन होता है बेसिकली ये सी कार्बोहाइड्रेट के ऊपर जो एंटीजन होगा उसकी बेसिस के ऊपर ही होता है. ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि वैसे तो 30 स्पीशीज़ इस कैटेगरी में आती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं कि जो 5 हैं वो पैथोजन होते हैं. ठीक है, स्ट्रेप स्पीशीज़ के अंदर, और वो जो 5 हैं हमने उसको बताया कि हमारे पास जो 3 हैं उनमें से 3 जो होते हैं वो लेंसफील्ड एंटीजन का टेस्ट पॉजिटिव देते हैं. ठीक है, और वाइल जो हमारे पास बाकी 2 हैं वो क्या करते हैं, स्ट्रेप, वो कहलाते हैं हमारे पास स्ट्रेप निमोनिया, स्ट्रेप विरिडेंस. ठीक है, उनके पास कोई भी लेंसफील्ड एंटीजन नहीं होता. ठीक है, सो बेसिकली हमने 5 टाइप्स देखी थी, यहाँ पे भी मैंने आपको वीडियो में बताई थी. तो वो ये उसका मैं लिंक आप लोगों को इस वीडियो में शेयर कर दूँगी. ठीक है, कि ये 5 हमारे पास स्पीशीज़ होते हैं. और फिर इसके बाद चलें नेक्स्ट वीडियो में आप देख लीजिएगा. ठीक है, फिर इसके बाद क्या है कि हमने जो यहाँ पे डिस्कस करना है बेसिकली वो क्या था, ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकाई. ठीक है, जिसको हम स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स कहते हैं. ठीक है, तो इसके अंदर हम लोगों ने देखी थी इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, और फिर इसके बाद प्रीवियस वीडियो में हम चेक कर चुके हैं. ठीक है, और फिर इसके बाद कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं जो कि इसकी पैथोजेनिसिटी को कंट्रीब्यूट करेंगे. राइट, सो इट हैज़ स्ट्रेप्टोकोकस लाइसिन, स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ, स्ट्रेप्टोलाइसिन एस एंड द पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन होता है. ठीक है, और भी एंजाइम्स होते हैं उसके पास. ठीक है, जो स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ होता है वो हमारे पास, अब हम डिजीज़ की तरफ क्योंकि जा रहे हैं तो हम पहले देख लेते हैं कि कौन से एंजाइम्स ऐसे हैं जो कि वो डिजीज़ कॉज कर रहे हैं. ठीक है, जो स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ है वो हमारे पास करता है बीटा, उसकी होती है बेसिकली वो हमारे पास डिटर्मिन कर रहा होता है बीटा हेमोलिटिक एबिलिटी को उसकी. ठीक है, कि जो हमारे पास हमें पता है कि ब्लड को लाइस कर सकते हैं जो उसमें बीटा वाली टाइप्स हैं. ठीक है, तो वो किस तरह से हमारे पास आया, स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ की वजह से ही वो उसके पास कैरेक्टरिस्टिक है. देन वी हैव द स्ट्रेप्टोलाइसिन एस. ठीक है, जो हमारे पास स्टेबाइल होता है और बीटा हेमोलिसिस जो है वो परफॉर्म कर सकता है और एंटीजन के पास नहीं होगा. ठीक है, फिर इसके बाद पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन जो होता है हमारे पास, इरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन. ठीक है, ये हमारे पास इन 2 डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज़ स्कारलेट फीवर एंड द टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम. ठीक है, फिर इसके बाद अदर एंजाइम्स जो हैं तो वो इसके पास बहुत सारे होते हैं जो उसके अपने डिफेंस के लिए होंगे एंड आगे डिजीज़ कॉज करने के लिए होते हैं. ठीक है, तो अब क्या है बेसिकली हमारे पास, अब जो हम डिजीज़ देखने वाले हैं इसकी हमारे पास 2 कैटेगरीज होती हैं. ठीक है, एक तो वो डिज़ीज़ कैसे करेगा कि वो लोकल इन्वेजन, यानी वहाँ पे वो खुद जाएगा एंड डिजीज़ कॉज करेगा, या फिर इसके अंदर इसी के अंदर हमारे पास एक और कैटेगरी के एक्सोटॉक्सिन को वो रिलीज़ करके, ठीक है, कर सकते हैं हमारे पास डिजीज़. लाइक अगर किसी चीज़ के अंदर है वो, लाइक किसी फूड के अंदर है और उसका एक्सोटॉक्सिन वहाँ पे रिलीज़ हुआ है. ठीक है, और वो हम इंजेस्ट कर लेते हैं, वो हम खा लेंगे, तो उससे हमारे पास ऐसे भी डिजीज़ हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि बॉडी में वो खुद चला जाए और जाके डिजीज़ कॉज कर दे. ठीक है, सो दैट इज़ द फर्स्ट कैटेगरी. इसके अंदर हमारे पास क्या होंगे, हमने 4 डिजीज़ को डिस्कस करना है. ठीक है, एक होगी स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस, स्ट्रेप्टोकोकल स्किन इन्फेक्शंस को हम देखेंगे, स्कारलेट फीवर है हमारे पास, स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है. ठीक है, देन जो सेकंड टाइप है वो किसकी बेसिस पे होगी कि डिलेड एंटीबॉडी मीडिएटेड डिजीज़. ठीक है, वो जो हमें पता है कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं, वो जाके डिपॉजिट जाएंगे और फिर इसके बाद जो हमारे पास डिस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है, तो वो हम लोगों ने पैथोलॉजी में देखा था. ठीक है, सो इसके अंदर हमने क्या करना है, उन्हीं से रिलेटेड क्या है डिजीज़ पढ़नी है कि होगी हमारे पास रूमेटिक फीवर, जो जिसमें ये इन्वॉल्व होगा. ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज़ जो कॉज करेंगे वो क्या होती है, एक रूमेटिक फीवर और एक होता है ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस. ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं तो फर्स्ट कैटेगरी जो होगी बाय द लोकल इन्वेजन एंड द एक्सोटॉक्सिन रिलीज़ की वजह से. ठीक है, तो जो इसमें फर्स्ट हमारे पास डिजीज़ आती है दैट इज़ स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस. ठीक है, अब इसमें क्या होता है हमारे पास कि
जो क्लासिक स्ट्रेप थ्रॉट होता है, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होगा कि एक स्ट्रेप थ्रॉट कहलाता है, ठीक है। स्ट्रेप थ्रॉट का मतलब इसमें ये बेसिकली चीज़ ये कैरेक्टरिस्टिक होंगी इसके अंदर के रेड स्वॉलन टॉन्सिल्स होंगे एंड फेरिंग्स, ठीक है। जो फेरिंग्स एंड जो टॉन्सिल्स होते हैं दोनों हमारे पास स्वॉलन भी होंगे, रेड कलर के हो जाएंगे, ठीक है। उसमें पस आ जाएगी हमारे पास जो पूरे नेक्स्ट रिलेटेड, ठीक है, पस होगी इन टॉन्सिल्स के अंदर। एंड टेम्परेचर बहुत हाई होगा बॉडी का, ठीक है। और क्या होगा, स्वॉलन लिम्फ नोड होंगे हमारे पास, और वो लास्ट 5 डेज से ऐसे ही होगा ये स्ट्रेप थ्रॉट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, किसके फीचर्स हैं कि स्ट्रेप्टोकोकल फेरिंजाइटिस जो हमारे पास स्ट्रेप थ्रॉट कॉज करेगा उसके, ठीक है। अब इसके लिए ट्रीटमेंट क्या होती है हमारे पास कि हम पेंसिलिन थेरेपी करते हैं और एक टेस्ट परफॉर्म करेंगे इसके लिए। और टेस्ट कौन सा है हमारे पास, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम करते हैं थ्रॉट स्वैब दैट शुड बी सेंड फॉर अ रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास टेस्ट है रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट, ठीक है। और वो कैसे करते हैं, थ्रॉट स्वैब से हम करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ये है कि इम्यूनोलॉजिकली डिटेक्ट द ग्रुप ए कार्बोहाइड्रेट एंटीजन, ठीक है। बस बेसिकली इस टेस्ट में हम क्या करते हैं कि हम इम्यूनोलॉजिकली हम इसमें ग्रुप ए कार्बोहाइड्रेट एंटीजन को हम डिटेक्ट कर रहे होते हैं, और ये हमारे पास टेस्ट बहुत एफिशिएंट होता है, विद इन मिनट्स हमारे पास ये कंप्लीट जाता है और हाईली स्पेसिफिक होता है स्ट्रेप पायोजीन्स के लिए, ठीक है। देन क्या है कि हमारे पास चिल्ड्रन में अगर देखा जाए तो ये थ्रॉट टेस्ट अगर हम करेंगे थ्रॉट कल्चर से जो RED टेस्ट करेंगे, ज़रूरी नहीं हमेशा पॉजिटिव आए, इवन दो कि हमारे पास ये स्पीशीज़ उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं बच्चों में, ठीक है। तो जिनको डेफिनेटली जिनको है ये डिज़ीज़, ठीक है, तो लेकिन उनके अंदर RED नेगेटिव आएगा। तो फिर हम ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं कि क्योंकि हाई इंसिडेंस होता है इन बच्चों के अंदर ये इस डिज़ीज़ के होने का, इस वजह से हम क्या करते हैं कि दोबारा से वो टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। ओनली मॉडरेटली सेंसिटिव होता है या RED, ठीक है। फिर इसके बाद है नेक्स्ट कैटेगरी जो ये डिज़ीज़ की आती है इसके अंदर हमारे पास, वो है स्किन इन्फेक्शंस, ठीक है। अब इन स्किन इन्फेक्शंस में क्या होगा कि ये हमारे पास डिफरेंट तरह के स्किन इन्फेक्शन कर सकता है, ठीक है। इसमें हमारे पास फॉलिकुलाइटिस हो सकता है, पायोडर्मा और एरिसिप्लास होगा, ठीक है। फिर सेरेलाइटिस, इम्पिटियागो, ठीक है, ये सब चीज़ें ये कॉज कर सकता है। एंड ये हमारे पास सारी डिजीज़ेस, ये जितने भी स्किन इन्फेक्शंस हैं, ठीक है, ये किस वजह से भी हो सकते हैं, स्टेप्टोकोकस ऑरियस भी ये सब कुछ कर सकता है, ठीक है। और इसके लिए ट्रीटमेंट हमारे पास होती है, तो इसलिए हम जो ट्रीटमेंट देंगे बेसिकली वो दोनों के अगेंस्ट ही देंगे। ऐसे ही हम ट्रीटमेंट देंगे जिसमें स्टेप्टोकोकस भी और स्टेप भी दोनों हमारे पास किल हो जाएं, ठीक है। सो इसके लिए हमारे पास होता है पेंसिलिन। पेंसिलिन इज़ रेजिस्टेंट पेंसिलिन, ठीक है। जैसे कि डिक्लोक्सासिलिन होते हैं हमारे पास, ठीक है, हम देते हैं तो वो दोनों के ही अगेंस्ट इफेक्टिव होगा, राइट। अब ये जो एरिसिप्लस है ये क्या होता है, ये एक हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है, ठीक है, सुपरफिशियल स्किन का, सिर्फ और सिर्फ इसमें डर्मिस इन्वॉल्व होती है, ठीक है। और इसकी जो होगी हमारे पास स्पेसिफिक अपीयरेंस होती है कि ये रेज्ड होगा और ब्राइट रेड रैश उसमें बन जाता है, ठीक है। एंड इसके शार्प बॉर्डर होंगे जो कि हमारे पास इनिशियल साइड ऑफ इन्फेक्शन से फिर आगे की तरफ ये प्रोग्रेस करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है कि रेयरली हमारे पास स्टेफ ओरियस यहाँ पे बहुत कम ही होता है कि स्टेफ ओरियस जो है एरिसिप्लस कॉज करे, ठीक है। देन वी हैव पायोडर्मा। पायोडर्मा में क्या होता है कि एक पोस्ट्यूल बन जाता है हमारे पास, ठीक है। वो कहाँ बन सकता है कि फेस पे भी बन सकता है एंड इट कैन बी ऑन एक्सट्रीमिटी, राइट। और इसमें क्या है कि ब्रेक डाउन होता है हमारे पास आफ्टर द 4 to 6 डेज़, ठीक है, टू फॉर्म अ थिक क्रस्ट बन जाती है वो, ठीक है। ब्रेक होके वो जो पोस्ट्यूल होता है 4 to 6 डेज़ में, और वो क्या बन जाता है, थिक सा क्रस्ट वहाँ पे फॉर्म कर देगा पायोडर्मा के अंदर, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास ठीक होता है और वहाँ पे एक डीपिगमेंटेड एरिया रह जाएगा, ठीक है। इसकी पिगमेंटेशन जो है वो चेंज हो जाएगी। देन फिर हमारे पास आती है नेक्रोटाइजिंग फिशियाटिस, ठीक है। अब नेक्रोटाइजिंग फिशियाटिस में बेसिकली ये होता है कि ये फ्लैश ईटिंग हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस कॉज कर रहा होता है, और ये जो इन्फेक्शन है इसमें हमारे पास हैज़ एक्चुअली बिन अराउंड फॉर ईयर्स, ठीक है, मतलब काफ़ी सालों से है ये, लेकिन अब ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो सर्टेन स्ट्रेन्स है इसके अंदर, उनके अंदर जो ये डिजीज़ कॉज कर रही होती है और उनके पास बेसिकली M प्रोटीन्स होती हैं जो कि नेक्रोटाइजिंग फिशियाटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। और ये M प्रोटीन हमें पता है कि फेगोसाइटोसिस नहीं होने देता, ठीक है। इस वजह से हमारे पास ये रेजिस्टिव होगा और हमारी बॉडी उसको किल नहीं कर पाएगी, ठीक है। और फिर क्या होता है कि ये हमारे पास इस तरह से इस M प्रोटीन की हेल्प से क्या करेगा कि जो भी हमारे पास अगर स्किन में कोई कट ट्रॉमा वगैरह कुछ भी हो जाता है तो ये अंदर चला जाता है, ठीक है, हमारी स्किन के अंदर, और फिर वो इसी M प्रोटीन से अपने आप को डिफेंस भी कर रहा है क्योंकि फेगोसाइटोसिस नहीं होने दे रहा, ठीक है। और फिर वो टिश्यूज़ से क्या करेगा, टिश्यूज़ के थ्रू वो इजीली फिर वो मूव कर जाता है, अलॉन्ग द फेशिया मूव करेगा, फिर इस तरह से वो जाके क्या करता है, स्वेलिंग, हीट, रेडनेस वहाँ पे क्रिएट करेगा, ठीक है।
और फिर ये हमारे पास क्या होता है कि मूव रैपिडली फ्रॉम द इनिशियल स्किन इन्फेक्शन साइट से, फिर ये तेज़ी से मूव करता हुआ और भी पूरी बॉडी में फैलता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है कि अब हमारे पास स्किन में क्या चेंजेस अपेयर होंगी, सो कलर वुड बी चेंज, ठीक है। सो हमारे पास क्या होता है कि स्किन पहले रेड होगी एंड देन वुड टर्न टू पर्पल एंड देन फिर ब्लू कलर की हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से स्किन के कलर के अंदर ये चेंजेस अपेयर होंगी। एंड देन हमारे पास क्या है कि लार्ज ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, बुला फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। सो ये जो कलर चेंजेस हैं एंड ये जो हमारे पास लार्ज ब्लिस्टर बना, ये हमारे पास कुछ दिनों के बाद ऐसा अपेयर होता है, ठीक है। ये चेंजेस हमारे पास फ्यू डेज़ के बाद अपेयर होंगी, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा लेट हमारे पास क्या अपेयर होती हैं कि स्किन हमारे पास स्किन क्या हो जाएगी, डाई हो जाएगी, ठीक है। और मसल्स जो है वो मसल्स का इन्फेक्शन हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, विच इज़ नोन एज अ मायोसाइटिस। अब इसके लिए हम ट्रीटमेंट क्या देते हैं, या हम सर्जरी करेंगे या फिर हमारे पास हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, ठीक है। क्लिंडामाइसिन है, पेनिसिलिन जी है, ठीक है। और ये रैपिडली हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकल मेटाबॉलिज्म को शट डाउन कर देती हैं, ठीक है। और ये भी है कि ये टॉक्सिन की प्रोडक्शन को उनकी कम कर देंगी, ठीक है। और सर्जरी एंड और ये एंटीबायोटिक्स, इन दोनों के बावजूद हमारे पास क्या होती है कि मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है इसका, ठीक है। अब हमारे पास ये है कि कॉजेज़ क्या हो सकते हैं इसके, तो स्टेप्लोकोकस है और क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज़ हैं, ग्राम नेगेटिव एंटेरिक्स हैं, ठीक है। मतलब इस नेक्रोटाइजिंग फेशियाटिस को और ये स्पीशीज़ भी कर रही होती हैं, ठीक है। नॉट ओनली जो हमारे पास ग्रुप ए का जो हमारे पास स्ट्रेप था, ठीक है, वो इसके अलावा कौन कौन कर सकता है, स्टेप्लोकोकस भी कर सकते हैं, क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज़ भी कर सकती हैं, ग्राम नेगेटिव एंटेरिक्स कर सकते हैं, एंड मिक्स इन्फेक्शन भी हो सकता है कि इनमें से कोई और मिल के कर रहे हो, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है फॉर्नर्स गैंग्रीन, ठीक है। अब इसमें क्या होगा बेसिकली कि ये भी हमारे पास एक नेक्रोटाइजिंग फेशियाटिस की ही टाइप है, ठीक है, इसी की फॉर्म है एक, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मेल जेनिटल एरिया और पेरिनियम इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और ऑफन कॉज बाय द मिक्स ऑर्गेनिज्म कर रहे होते हैं इसको, ठीक है। बट इसको स्ट्रेप पायोजीन्स भी कर सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव द स्कारलेट फीवर। अब स्कारलेट फीवर में ये होता है हमारे पास कि लाइजोजेनिक कन्वर्जन होती है हमारे पास, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास एक एक्सोटॉक्सिन बनेगा। एंड एक्सोटॉक्सिन कौन सा होता है हमारे पास, पायरोजेनिक एरिथ्रोजेनिक, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं। तो ये हमारे पास बन जाता है, ठीक है। और ये टॉक्सिन क्या करता है हमारे पास, ये टॉक्सिन हमारे पास करेगा फीवर और स्कारलेट रेड रैश वहाँ पे बन जाएगा, ट्रंक पे भी, नेक पे भी, ठीक है। और इस तरह से ये पूरी फिर एक्सट्रीमिटीज़ तक फैलता है और स्किन हमारे पास जो फेस है वो बच जाएगा, ठीक है। और इस पायरोजेनिक एरिथ्रोजेनिक जो टॉक्सिन है, इससे बेसिकली होता है कि जो हमारी स्किन है वो पील ऑफ होने लग जाती है और फाइन स्केल्स बनने लग जाते हैं जब हीलिंग हो रही होगी तो। देन हमारे पास आता है स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि बिल्कुल जैसे स्टेफ ओरियस कर रहा होता है, इस तरह से ये स्ट्रेप्टोकोकस भी यही टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कॉज कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसमें कौन सा टॉक्सिक इन्वॉल्व होगा हमारे पास, जो स्ट्रेप्टोकोकस के पास होता है तो वो होता है पायरोजेनिक टॉक्सिन, ठीक है। अब इसके लिए हम ट्रीटमेंट क्या देते हैं, तो पेनिसिलिन होती है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि जो स्टेप होते हैं वो बेसिकली इससे सेंसिटिव होंगे, राइट। देन वी हैव द क्लिंडामाइसिन। और क्लिंडामाइसिन क्या करता है, बैक्टीरिया के राइबोसोम्स को इनहिबिट कर देगा, ठीक है। उससे ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन ये कुछ नहीं हो पाएगा, तो प्रोटीन्स भी नहीं बनेंगे आगे, ठीक है। और इसकी वजह से हमारे पास क्या होती हैं, कौन से प्रोटीन्स जो कि पायरोजेनिक टॉक्सिन को बना रहे थे, ठीक है, अब वो प्रोटीन्स नहीं बन रहे, एम प्रोटीन्स को जो फॉर्म कर रहे थे, सिंथेसाइज कर रहे थे, वो वाली अब वो प्रोटीन्स नहीं होंगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये हमारे पास इन्फेक्शन फिर नहीं होगा, ठीक है, ये सिंड्रोम हमारे पास कॉज नहीं होता।